नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं अहोई अष्टमी की। आप सभी जानते हैं अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और ये त्यौहार संतान की सुख के लिए, उनको कष्टों से मुक्त करने के लिए, उन्हें हर प्रकार से खुशहाल करने के लिए मनाया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तो अभी तक जो मैंने सुना, ये कहा जाता था कि ये व्रत पुत्रों के लिए, बेटों के लिए किया जाता है। और जो पुरानी सास होती थी या हमारी माँ भी थी या सास थी, अगर बेटा नहीं है तो ये व्रत बहुएं नहीं करती थी। ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा। तो मैं आपसे अपने विचार बांट रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपनी बात तो कहनी है। मेरा अपना मानना ये है कि व्रत पुत्र के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संतान के कल्याण के लिए होना चाहिए। भले ही वो पुत्री क्यों ना हो, संतान तो है ना। हमें माँ बनने का हक तो दिया है ना बेटी ने भी, तो फिर बेटी के लिए क्यों ना किया जाए। मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे पहले बेटी हुई थी और जब ये व्रत आया तो मुझे सब लोगों ने मना किया। आस पड़ोस की जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने सब ने कहा कि नहीं, बेटों का होता है, बेटी का थोड़ी होता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे माता ने, परमात्मा ने माँ बनने का हक दिया है। आज बेटी है तो कल को बेटा भी होगा। मैं अपनी बेटी से ही अहोई का व्रत शुरू करूँगी और मैंने अपनी बेटी के होने का ही सबसे पहला व्रत अहोई माता का किया था। और अपनी बेटी को तिलक करके बाकायदा कलावा जैसे बांधते हैं पूजा के टाइम, कथा करने के बाद वो मैंने कलावा अपनी बेटी को बांधा था और माता को धन्यवाद कहा था कि हे माता, अहोई माता, तुमने मुझे माँ बनाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बेटी दी है तो बेटा भी आप दोगी, बेटा हो या बेटी हो, संतान का कल्याण करो। और फिर उसके बाद मेरे 2 बेटे भी हुए, मालिक ने दिए। मेरे क्या हुए, मालिक ने, माता रानी ने दिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि व्रत संतान के कल्याण के लिए होना चाहिए। जिस माता रानी ने बेटी दी है वो आगे बेटा भी दे देगा। तो हमें माँ बनने का सौभाग्य जिस भी संतान ने दिया, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हमें इस अवसर पर उसके कल्याण के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसके दीर्घायु होने के लिए, उसको हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस वर्ष ये जो अहोई अष्टमी है ये रविवार को है और मैं इस त्यौहार पर अहोई माता से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हे माता, अगले बरस तक कोई भी बहू, बेटी, बहन निसंतान ना हो। मेरा इस बार अहोई माता से ये मांगना है कि चाहे तुम बेटी दो, लेकिन हर स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य दो। हर एक के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे, माता और पिता बनने का सौभाग्य हर दंपत्ति को मिले। इस वर्ष मैं अहोई माता से हाथ जोड़कर हृदय से सभी के लिए दुआ करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी दंपत्ति निसंतान ना हो। बेटी दो, बेटा दो, ये आपकी इच्छा। तो जो कहानी है वो मैं अगली वीडियो में कहूँगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो। इस वीडियो में मैंने केवल चर्चा की है अहोई व्रत की। तो इस व्रत को अगर पुरानी भाषा में कहूँ, पुराने लोगों की भाषा में, तो पुत्रवती महिलाएं करती हैं।
और माता से उनके सौभाग्य के लिए, दीर्घायु होने के लिए उनकी मंगल कामना करती हैं। और पहले तो आपने देखा होगा कि दीवार पर चित्र अंकित किए जाते थे, लेकिन अब समय बदलता जा रहा है। अब तो बाकायदा चार्ट मिलते हैं, कैलेंडर मिलते हैं और उनको लाके लगा लिया जाता है और उसी पर ही सब कुछ कर लिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पक्का बनता है, कुछ कच्चा बनता है, जैसे भी जिसकी परंपरा है। अपनी पूछ करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जैसा होता आया हो वैसा आप भी कर लीजिएगा। और बाकी मैंने अपनी बात आपको बताई कि मैंने तो अपनी बेटी के होने से ही इस व्रत को किया था और अहोई माता ने बेटी के साथ फिर मुझे बेटे भी दिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेटी भी है तो आप व्रत कीजिए, लेकिन अपनी जो बुजुर्ग है ना, सास होंगी, दादी सास होंगी, वही उनसे परमिशन ले लेना। बहुत से लोग तो मुझे मेरी वीडियो सुनकर बहुत नाराज़ भी हो रहे होंगे कि ये लोगों को क्या शिक्षा दे रही है। भाई मैं तो टीचर हूँ, प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ, वाइस प्रिंसिपल। जो मेरे दिमाग में जो चीज़ ठीक लगती है मैं आपसे वही शेयर करती हूँ। इसलिए बेटी और बेटा समान है। और अपनी संतान की मंगल कामना कीजिए, अपनी संतान के लिए अहोई माता से प्रेयर कीजिए। जिसने कन्या दी है वो बेटा भी देगा। तो जो कथा है वो अगली वीडियो में करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।